नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश कर रहा हूं आपके लिए शनि के गोचर का, शनि के ट्रांजिट का इफेक्ट। शुरुआत है इसकी मार्च 2025 से लेके जून 2027 तक। पूरा एनालिसिस है शनि आपके लिए क्या लेकर आएगा, आपके मून साइन के लिए, आपके राइजिंग साइन के लिए, आपके लगन साइन के लिए। ये कंप्लीट एनालिसिस है शनि का गोचर आपके लिए क्या लेकर आएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको दिया जा रहा है इस पूरे शनि के गोचर के फल में क्या उपाय पद्धति आपको करनी होगी, क्या प्रिकॉशन परहेजगारी आपको फॉलो करनी होगी, कौन सी मंत्र साधना आपके लिए सहायक होगी। ये कॉम्प्लीमेंट्री हॉरोस्कोप सर्विसेज है। आपको अब YouTube मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं और मेंबरशिप एक्सेस आपको करेगी। जो हमारा प्रीमियम कंटेंट है वो वीकली हो, वो मंथली हो, वो ईयरली हो, उस पर हर एक वीकली टास्क के अंदर, मंथली हॉरोस्कोप के अंदर उपाय क्या होंगे, क्या पद्धति है, क्या चैंटिंग है, कौन सी मंत्र साधना आपको करनी चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको फॉलो करनी चाहिए। उसके लिए आपको हमारी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी। उसके लिए जो बटन बिलो दिया जा रहा है उस वीडियो के अंदर उसको ज्वाइन करें, उस बटन को दबाइए और आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन करें। तब प्रीमियम हॉरोस्कोप सर्विस एक्सक्लूसिवली आप ही के लिए तैयार किया गया है, हर एक साइन के लिए है। और उसमें आपको हर एक साइन के लिए जो प्रीमियम हॉरोस्कोप है वो वीडियो में भी है, वो रिटर्न में भी है। उसमें आपको उपाय पद्धति मिलेगी, प्रिकॉशन मिलेगी, चैंटिंग मिलेगी और उसको मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। तो शनि का गोचर परिवर्तन होना, राशि परिवर्तन होना बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है वो एस्ट्रोलॉजी में। शनि दूसरे भाव में संचार करेगा। आपके 60 सती चल रही है, उसके 2 फेज खत्म हो चुके हैं। अब फाइनल फेज उसका वापस रह गया है, आखिरी फेज है वो डिक्लाइन में जब शनि जा रहा है। अब शनि दूसरे भाव में 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक शनि आपके दूसरे भाव में है। एक्वेरियस आपका राइजिंग साइन हो, आपका लगन हो, एक्वेरियस आपका मून साइन हो, शनि आपके दूसरे भाव में होगा 29 मार्च 2025 से लेके 3 जून 2027 तक। और ये 60 सती का डिक्लाइन फेज है। अब 60 सती आपकी खत्म हो रही है। इसका तीसरी दृष्टि इसकी चौथे भाव पे होगी, सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पे होगी, दशम दृष्टि 11वें भाव पे होगी। यानी ये आपके चौथे भाव प्रॉपर्टी के घर को भी देखेगा, अष्टम भाव को भी देखेगा और आपके इनकम के रिसोर्सेज के घर को भी देखेगा। शनि का पूरा इफेक्ट पूरी तरह ज़ाहिर होगा। और शनि आपके लगन का भी स्वामी है, दूसरे भाव में प्रवेश करेगा। शनि का पाया चांदी का है 2025 में। पाया शनि का चांदी का है। कुंभ आपका लगन हो, कुंभ आपकी चंद्र राशि हो। जो जितनी भी पास की एफर्ट थी, जो पिछले 5 साल में आपने की थी, उसका रिवार्ड अब आपको मिलने लग जाएगा। सडन फाइनेंशियल गेन होगा, अचानक से पैसा आ जाएगा। राइज इन स्टेटस प्रेस्टीज हो जाएगी, ऑनर आपको मिलेगा, बहुत बड़ी प्रॉस्पेरिटी आपके नाम हो जाएगी, बहुत बड़ा नाम मिल जाएगा, बहुत बड़ी तरक्की हो जाएगी, बहुत बड़ी स्टैब्लिशमेंट मिल जाएगी, कंफर्ट आपको मिलेगी, लैंड प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, सपोर्ट हेल्प गाइडेंस आपको मिलेगी, वेल विशेस आपके साथ आएंगे। शनि दूसरे भाव में है, लेकिन कई बार दूसरे भाव में आके कई बार थोड़ा बहुत डिफिकल्ट टाइम भी आपके आएंगे। ऑब्जेक्टिव्स होंगे लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ेगा, अचीव हो जाएंगे। हर चीज़ में आप आगे बढ़ेंगे लेकिन कॉशियसली प्रोसीड करें। फाइनेंशियली थोड़ा ध्यान रखिए, खर्च कितना करना है। आमदन आपके कई जगह से आएगी, पैसा कई जगह से आएगा, पैसा रुकेगा नहीं अब, लेकिन पैसा आपको जमा रखना है। ये ना हो कि पैसा आए 10 जगह से आप 10 जगह पे उड़ा दें, वो ना करें। प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट पे ना जाएं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड झगड़ा ना करें, अननेसेसरी झगड़े में से दूर रहें, बिना वजह लोगों को दुश्मन ना बनाएं, गुस्से में आके, अहम में आके अपने परिवार के दुश्मन ना बने और अकड़ ना बहुत ज़्यादा ईगो ना लेके आए, क्राइम में ना जाएं, ऐसी हरकतें ना करें जो आपको नहीं करनी चाहिए। अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट रखें, परिवार की इज्जत करें और बहुत बड़ा रिस्क ना लें। हेल्थ का ध्यान रखें, हेल्थ को टेक फॉर राइट ना लें। हेल्थ हमें दान में मिली हुई है,
डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड प्लीज। हेल्थ हमें दान में मिली, भगवान ने दान में दी हुई है। हेल्थ को ग्रांटेड पे ना लें प्लीज। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें। हेल्थ इज रियल वेल्थ। और इस टाइम में हार्ड वर्क आपको बहुत करना पड़ेगा और थोड़ा फोकस भी करना पड़ेगा, और अपनी अपीयरेंस पे थोड़ा ध्यान दें, अपनी लुक्स पे ध्यान दें। ट्रैवलिंग आपकी बहुत होगी, और कई बार वो प्लेयर के लिए भी होगी, कई बार वो वर्क के लिए भी होगी। पैसा आप गेन करेंगे, पैसा आपको मिलेगा, और रुक रुक के काम होंगे पर हो जाएंगे। बहुत सारे बदलाव आएंगे, लेकिन इन द एंड सक्सेस मिल जाएगी, रिवॉर्ड मिल जाएंगे। नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आ जाएगा, नया वेंचर आपके हाथ में आएगा। हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ का ध्यान रखें। और कई बार रुकावट पैसे आमदन में थोड़ी बहुत आम जैसे होनी चाहिए, कई बार उसमें थोड़ी बहुत रुकावट आएगी, वैसे नहीं आएगी। अपने रिलेशनशिप अपने इन लॉज के साथ अच्छे रखें, अपनी कंडक्ट ध्यान में रखें। कोर्ट केसेस में ना जाएं, लेकिन डिसीजन आपकी फेवर में हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, गाड़ी आपको मिलेगी, बहुत कुछ अकम्प्लिश करेंगे। ये टाइम भी परिवार से रिलेशनशिप अच्छे होंगे। स्कैंडलस रिलेशनशिप से दूर रहें इस टाइम के अंदर, और कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट पैसा ना लगाएं। और जो सपोर्ट चाहिए फैमिली मेम्बर से वो आपको मिल जाएगी। जो सपोर्ट चाहिए वो आपको गेन हो जाएगा, हायर अथॉरिटी से गेन हो जाएगा। सैटर्न दूसरे भाव में है इस टाइम के अंदर, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और आपको अपने बारे में सीखने को मिलेगा। सैटर्न दूसरे भाव में है, इसमें आपको ये पता चलेगा क्या व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू यू, किसकी आप ज़्यादा वैल्यू करते हैं, और वो चीज़ आपने को सीखने को मिलेगी। आपके अपने प्रति अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी। और ये टाइम पीरियड में यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगा कि इस टाइम के अंदर आपको अपनी ट्रू वैल्यूज़ पता चलेगी, और थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉसेस हो सकते हैं, लेकिन वो आपके इग्नोरेंस की वजह से, वैसे नहीं। और इस टाइम के अंदर फाइनेंशियली कई बार आप इनसिक्योर महसूस करेंगे, लेकिन मटेरियल पोजीशन आपके बने रहेंगे। मटेरियल पोजीशन पे हाथ रखेंगे, आप हार्ड वर्क बहुत करेंगे, और जो चाहेंगे आप हासिल कर लेंगे हार्ड वर्क से। लेकिन ये टाइम पीरियड में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी ना लेके आए अपने आप में। ऐसी कोई हरकत ना करें जो आपको फाइनेंशियली इनसिक्योर करे। और कुछ चीज़ों को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा वैल्यू सिस्टम के ऊपर, और अपनी फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, और इस पे ध्यान देना पड़ेगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को बहुत एंजॉय करेंगे। कृपया आप हमें लाइकिंग के लिए लाइक ज़रूर दें, और आप हमारे सब्सक्राइबर बने। खास तौर पे आप हमारे डायमंड सब्सक्रिप्शन हासिल करें। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना होगा, prakashastrologer.com पे जाइए, आप डायमंड सब्सक्राइबर बने। अगर आप डायमंड सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप प्रीमियम हॉरोस्कोप, चाहे वीकली हो, मंथली हो, ईयरली हो, उसको आप हासिल करेंगे, जिसपे पूरा प्रीमियम जो कंटेंट आपको दिया जाएगा, विद उपाय पद्धति, विद प्रिकॉशन, विद चैंटिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, पूरे साल का पूरी प्रीमियम प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और पूरा उस पर डिफाइन किया जाएगा। प्रीमियम प्रोडक्ट के अंदर गोचर का फल है, पूरा कंक्लूजन है, साथ में उपाय दिए जा रहे हैं। क्या उपाय आपको करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको करना चाहिए, किस मंत्र साधना को आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। फाइनेंस को ऑर्गेनाइज करें, टाइम को ऑर्गेनाइज करें, ड्यूटीज को ऑर्गेनाइज करें। जो आपके मटेरियल पोजीशन है वो ठीक होंगे। जिन चीज़ों की आप वैल्यू रखते हो वो आपके पास होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आपकी इन्वॉल्वमेंट भी उसमें होगी। मटेरियल पोजीशन आपके पास होगा, लेकिन उसको आउट ऑफ कंट्रोल ना जाने दें। जो आपके लिए जिन चीज़ों की आपके पास रियल वैल्यू है वो आपके पास हमेशा होंगे, लेकिन हैप्पीनेस लूज ना करें। जो भी चाहे आप हासिल कर लें। बहुत केयरफुल रहेंगे फाइनेंस के बारे में, इकोनॉमिकल वैल्यूज़ के बारे में। इस टाइम के अंदर बहुत चीज़ों पे ध्यान भी देना पड़ेगा, पैसे के खर्च के बारे में भी, और पैसा कैसे कमाना है उसके ऊपर भी। लेकिन पैसा आपको मिलता रहेगा। हेल्थ इज़ वेल्थ, ये कभी मत भूलिएगा। और अपनी ज़ुबान से किसी को ऐसा कुछ ना कहे कि रिलेशनशिप ख़राब हो जाए।
लेकिन शनि आपको रिसोर्सफुल करेगा, प्रॉपर्टी देगा, गाड़ी देगा, मल्टीपल रिसोर्सेज पैदा करेगा। आप प्रोफेशनली एक नए लेवल पे चले जाएंगे, लेकिन हेल्थ का ध्यान रखिए और थोड़ा संभल के चलें, हेल्थ को ग्रांटेड पे ना लें। शनि दूसरे भाव में, अगर आपके सामने ये सब प्रॉब्लम्स आ जाएं तब पता चलेगा शनि पॉजिटिव नहीं नेगेटिव है। आपकी पढ़ाई लिखाई बीच में छूट जाए, शनि नेगेटिव है। कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप चला रहे थे, उसको बीच में छोड़ दिया आपने, शनि नेगेटिव है। बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, कोई अकम्पलिशमेंट नहीं है, शनि नेगेटिव है। आपके पार्टनर के साथ क्राइसिस हो जाए, रिलेशनशिप में क्राइसिस हो जाए, शनि नेगेटिव है। बहुत नशा शुरू कर दे करना, बहुत स्मोकिंग शुरू कर दे, बहुत ड्रग लेने शुरू कर दे, शनि नेगेटिव है। इस समय शरीर में जहर फैल जाए, शनि नेगेटिव है। तब ये उपाय करना बहुत ज़रूरी है, इससे शनि पॉजिटिव नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। पहला उपाय, दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाए, सर से लेके पाँव तक पूरी बॉडी पे दूध दही मिक्स करके पूरी बॉडी पे मल के नहाए, एवरीडे नहाए। और उसके बाद आप परफ्यूम ऑयल पूरी बॉडी पे मल के नहाए, ये एवरीडे करें, इससे शनि पॉजिटिव रहेगा। दूसरा, ब्लू सफायर डायमंड प्लैटिनम में जड़वा के राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, शनि पॉजिटिव रहेगा, शनि पॉजिटिव रहेगा। तीसरा, आप बेयर फीट नंगे पांव धर्मस्थान हर रोज जाएं, माथा टेकने जाएं, हर रोज जाएं, माथा टेके हर रोज, एवरीडे, किसी भी धर्मस्थान में जाएं। नमक चमक रुद्राभिषेक सैटरडे वाले दिन, सैटरडे आफ्टरनून या सैटरडे वाले दिन करवाएं, हर सैटरडे करवाएं, जब भी मौका मिले करवाएं। नमक चमक रुद्राभिषेक सैटरडे टू सैटरडे करवाते रहे, मंडे टू मंडे करवाएं, कोई भी दिन चूज करें करवाएं, एवरी वीक करवाएं, इससे शनि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। और पांचवा उपाय, यास्मीन का तेल रियल सिंदूर मिक्स कर ले, पेस्ट बना ले, एवरी सैटरडे आफ्टरनून शाम 4 से 6 के बीच में हनुमान जी के स्टैचू पे उसका लेप लगाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें, शनि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। स्टील की रिंग पहने विदाउट ज्वाइंट, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, स्टील की रिंग पहने विदाउट ज्वाइंट, राइट हैंड की मिडिल फिंगर में पहने, शनि नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। प्रिकॉशन क्या आपको नहीं करना, नशा बिल्कुल नहीं करना, स्मोकिंग बिल्कुल नहीं करनी, कोई नॉनवेज नहीं खाना, वो मंत्र साधना जो आपको हर तरह से आपकी नेगेटिविटी सैटर्न की पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर देगी, शनि की सैटर्न की नेगेटिविटी से आपको बचा लेगी, वो मंत्र साधना। ओम हुम जुम सहा, ओम भूर भुवे स्वहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, उर्वारुकमिव बंदनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम स्वः भुवे भूर ओम सहा जूम होम ओम, ये करना है। ओम होम जुम सहा, ओम भूर भुवे स्वहे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर मुक्ष्या मां अमृतात्। ओम स्वः भुवे भूर ओम सहा जूम होम ओम। जितनी उपासना करें उतना कम, ये शनि को नेगेटिव को पॉजिटिव करते हैं।